हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात हम करेंगे हम टोपली की करेंगे हम जम के धुलाई। बिकॉज टोपली ने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पास किए हैं, यहाँ पर ऐसी ऐसी बेशर्मी दिखाई हुई है जो कि टोपली ना ऐसे ढके हुए थी, उनको ऐसे कवर किए हुए थे, अपने काली करतूते टोपली ने कवर की हुई थी। लेकिन भाई कहते ना, हम भी रिएक्शन वाले हैं, आ ही जाता है कोई ना कोई हमारे शुभचिंतक जो है वो हमको ये सारी चीज़ें संदेश दे देते हैं। और भाई बहुत सारे राज, मैं तभी तो बोलूँ क्यों नीता दीदी के पीछे पड़ी हुई है। नीता दीदी के पीछे हाथ धो के पड़ी है ये जाहिल गवार औरत। इसने क्या नीता दीदी को इसने क्या नीता दीदी को सारे राज बताए हुए थे, अपने सारे राज, और नीता दीदी को ही ये ट्रोल करने चली थी। अब भाई मैं इसको 20 बार बोल चुकी हूँ यार, मैं थक चुकी हूँ कि भाई जब तुम ये सारी चीज़ें करती हो तो सोच समझ के किया करो कि जिनको तुम ये सब कर रही हो तो ऐसा नहीं है, जिनके पास तुम्हारे राज दबे पड़े हैं तुम उन्हीं को उंगली दिखा रही हो, उन्हीं को पोक कर रही हो। अबे भैया, तुमसे जाहिल गवार तो औरत मैंने देखी ना है। फिर मतलब जिन पे तुम्हारे काले चिट्ठे हैं, काली करतूते हैं, शिलाजीत का राज है और इनसे होता ही नहीं है, इनसे आता ही नहीं है ये भी राज। मतलब जिस लेडीज से तुम ऐसी ऐसी गुच्चू कहते हो ना, क्या बोलते हो उसको, गुपचुप बातें करती हो, भाई उस लेडीज को ही तुम यहाँ पे उंगली दिखा रही हो ऐसे ऐसे करके। ओ बुढ़िया, ये बुढ़िया, भैया तुमसे उम्र में बड़ी है, लिहाज करा करो। हैं भैया, चुल्लू भर पानी में तो तुम आओगी, नाले में जाके डूब जाओ, नाले में जाके तुम अपना मुंह धो के आओ, चुल्लू भर पानी नहीं काम करेगा। बिकॉज इतना बड़ा जो ये हाथी जैसा शरीर ले रही हो भैया, चुल्लू भर पानी में तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। गट्टर में जाके मुंह डुबा के आओ। बिकॉज तुमको तो अकल नाम की चीज़ नहीं है भाई। उनको इतना पोक किया लेकिन फिर भी समझ, तेरे में और उनमें कितना अंतर है, फिर भी उन्होंने तेरी यहाँ पे सच्चाई नहीं दिखाई, फिर भी तेरे को तेरी औकात नहीं दिखाई। लेकिन भैया कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ जावे। भाई उन्होंने भी उंगली टेढ़ी गई, उन्होंने भी कुछ चीज़ें स्लोली बहुत तेरे को वार्निंग दिया, मत कर। बट भैया तुम जैसी ठरकी, पागल, सन की, साइको लुगाइयों को समझ ही ना आता है ना, तुम जैसे लुगाइयों को समझ ही ना आता कि भाई तुम कर क्या रही हो वाईटी पे, और सबको सफाइयाँ देती है। पहले मुझे ना सपना ने कमर को कमरा बोला, पहले तुमने मेरी बच्ची को बोला। अबे कितना झूठ बोलेगी मक्कार औरत, कितना झूठ बोलेगी। भगवान से तो डर ले, सावन का महीना चल रहा है और भैया ये वीडियो बना रही हैं शिवलिंग पे, हमारे जो महादेव है उनको प्रसन्न कर रही हैं। इतनी गंद करने के बाद, इतनी गंद कैसे भाई, कैसे मंत्र निकल रहे हैं मुँह से, कैसे महादेव का नाम निकल रहा है ऐसी गटर जैसे शकल से, मेरे को तो समझ में नहीं आया है। वहां पे भी भैया ऐसे कपड़े, भाई सहूलियत देखो। एक औरत को पता है क्या होता है, उसको ये पता होता है कि तुम वीडियो बनाने बैठी हो या तुम कहीं पे ऐसे भीड़ में या कहीं पे ऐसी जगह बैठी हो जहाँ पे भाई बहुत सारे लोग हैं, या तुम वहाँ पे ऐसे आके बैठ जाती हो। तुमको अपने कपड़ों का, किसी भी चीज़ का सेंस नहीं रहता है कि तुम दिखा क्या रही हो, क्यों दर्शा क्या रही हो, तुम्हारा दिख क्या रहा है, तुम्हारा क्या दिख रहा है, समझ रही हो ना, मीन्स तरबूज क्या दिख रहा है भाई, क्या दिखाना चाह रही हो यहाँ पे वाईटी पे, क्या दिखाना चाह रही हो तुम। इतनी गंदगी, इतनी कहते ना बदतमीजी, एक नंबर की बदतमीजी। आवारा औरतें बताती है भाई, आवारा औरतें। भैया तेरे से आवारा औरत ना होगी पूरी वाईटी पे की पूरी दुनिया में ना होगी तेरे से आवारा औरत। जिनको तू नाम ले लेके बोलती है ना रेड ये वो, तो तू खुद सोच, उनसे भी बदतर है तू, उनसे भी बदतर है। बिकॉज वो भी ना एक कहीं स्टैंड करती होंगी, उनका भी कुछ स्टैंड होगा, तेरा तो कोई स्टैंड ही नहीं है। सबको इतना घटिया बोलती है, किसी को आर बोलेगी, किसी को कुछ बोलेगी है, और फिर तू उम्मीद करती है कि तेरे को प्यार मिले, इज्जत मिले, आप तुम करके बात करे। अबे तेरी शकल कोई ना देखे, तेरे को आप तुम की तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे नीता आंटी ने बता दिया भैया 14-15 साल की एज से ही, भाई 14-15 साल, सॉरी 14-15 13-14 साल, सोचो एक 13-14 साल के लड़के पे ये ब्लेम लगा रही है। लड़का मीन्स इनके हस्बैंड है ना, अपने खुद के हस्बैंड पे, वो भी बचपन से। जब 14-15 साल का था तो तू थी क्या टोपली वहाँ पे, तू थी क्या उस इंसान के साथ में, तुझको शर्म नहीं आती? और फिर तू उम्मीदें करती है कि वो तेरे को रखे, वो तेरे को पति वाला प्यार दे, उससे उम्मीदें रखती है। किसी को तू इस हद तक जलील कर चुकी है, उनसे आता ही नहीं है, उनसे होता ही नहीं है। व्हाट डू यू मीन? भाई मेरे को नहीं पता, आप लोग खुद आइडिया लगा लेना, ठीक है, कि क्या बोला इसने, ये आता नहीं है, होता नहीं है, जाता नहीं है। भाई आई डोंट केयर, आई डोंट नो।
भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। जब मेरे को ये चीज़ें पता चली और मैंने कहीं पे ना एक कमेंट किया था किसी ने जो इनको जानती थी, बहुत अच्छे से चीज़ें थी, उसको मालूम था कि इसका पति इसको छोड़ के क्यों गया, इसका पति इसको छोड़ के क्यों गया। तो वहाँ पे किसी के वीडियो में या किसी के लाइव के नीचे भाई किसी ने कमेंट किया था, तो उस टाइम मैं भी थी, तो भाई वहाँ से मैंने वो देखा था, स्क्रीनशॉट है बट मैं यहाँ लगाऊंगी नहीं, किसी की प्राइवेसी होती है। बट भाई वहाँ पे उसने लिखा था कि इसने शादी के 1 महीने बाद ही अपने पति पे इल्ज़ाम लगा दिए थे, इनसे होता ही नहीं है, इनसे आता ही नहीं है। और भाई ये उम्मीदें करती हैं पतिव्रता नारी बनती हैं, अपने पति का प्यार चाहिए है, टोपली प्यार चाहिए, उसके लिए ना प्यार देना पड़ता है, इज्जत देनी पड़ती है। किसी का बेटे की तुमने पूरी जिंदगी खराब कर दी है और तुम यहाँ पे सिंपैथी कार्ड खेलती हो कि तुम्हारी जिंदगी खराब होगी है। फिर अगले भाई 2 महीने बाद उन्होंने भाई इनको छोड़ दिया। तो भाई ये, और हाँ अब टोपली ये मत बोलना मेरी प्राइवेट चीजें, तूने खुद ये सारी चीजें भोंकी हुई हैं अपनी वीडियोस में, ठीक है, तूने खुद भोंकी हुई हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला, भोंकी हुई हैं। जो सोशल मीडिया पे वही हम बोल रहे हैं, तो मेरे को तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो चीजें तेरी निकल के, तेरी ये राज, तेरे काले चिट्टे, तेरी रंगरलियाँ जो निकल के आ रही है भैया, अब हम क्या करें भैया। ये भी है कि भैया शिलाजीत आता नहीं जाता नहीं। माय गॉड टोपली ये सब क्या है? तुम तो आदर्शवादी हो, संस्कारी हो, वेल एजुकेटेड हो। अबे स्पेलिंग अच्छे से नहीं लिखनी आती है टाइटल में, PIYAR भाई कहाँ पे बनता है ये PIYAR कहाँ पे बनता है? अबे जब तेरे को प्यार की स्पेलिंग लिखनी आती है तो प्यार क्या खाक करना आएगा तेरे को, है प्यार का खाक करना आएगा? शायद बेचारे को यही चीजें तूने दी, यही ट्रॉमा शादी के 1 महीने बाद, शादी के तुरंत बाद तूने उसको ऐसा कर दिया भाई, इतना छका दिया कि भैया वो हाथ जोड़ गया इस औरत पे। आप समझ रहे हो किस टाइप की इस औरत से वो थक गया था यार। माफ कर दे मेरे से, बस मेरे से इतना ही होता है, बस माफ कर दे, बात खत्म। तो भैया वो चला गया और अब ये दूसरों को ज्ञान देती है, अरे तेरा पति चुसाम। भैया चुसाम हो चाहे सनी देओल हो, चाहे भाई कोई भी हीरो हो, जिसका पति है उसके लिए किसी हीरो से कम नहीं होता है, किसी का भी पति उसके लिए हीरो से कम नहीं होता, ठीक है। पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है। और तू क्या जाने टोपेबाज औरत, तू क्या जाने पति क्या होता है? भाई ठीक है अनबन है जो भी चीजें हैं, लेकिन पति तो पति होता है ना। घर से सास ससुर को निकालो, पति को भगाओ, कब्जा करके बैठ जाओ, नागिन की तरह फना चोड़ा के बैठ जाओ, वो तेरे से सीखे कोई। और भैया जो तेरे को अंधभक्त सपोर्ट कर रहा है उनको भी यही चीजें सिखा देगी, है उनको भी यही चीजें सिखा देगी। अंधे हुए बैठे हैं, छुन्नी धुन्नी है, लुलिता और भी ना जाने कितनी ऐसी घटिया औरतें हैं निकल के आ रही हैं। तो सब भाई जो जैसी आ रही है वो इसी के जैसी आ रही हैं, सारी सब इसी के जैसी आ रही है। ऐसी मानसिकता की सारी औरतें हैं, वो इसी के जैसी मानसिकता की औरतें हैं जो निकल के आ रही हैं, और जो ऐसे शॉर्ट्स बना रही हैं, ऐसी चीजें घटियापन कर रही हैं, वो सब ऐसी आ रही है निकल के। तो तू ये मत सोचना कि सब डर जाएंगे। और नीता दीदी ने तो निकाल दिया, बैंड बजा दिया, बोल तू जितना बोलेगी। और भाई उनके पास अभी भी रिकॉर्डिंग है तेरे मुंह से बोली हुई। फिर सोच तू कितना वाईटी पे जो है ना वो भी उतर जाएगा तेरा, वो भी उतर जाएगा। वैसे भी अभी तुझे सब ने साइड कर दिया, सब ने, तो वो भी उतर जाएगा। और हाँ वीडियो ऐसी आती रहेंगी, कोई तेरे से डरता नहीं है। जो तू ये धमकी देती है ना, कोई नहीं डरता। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हाइप जरूर से दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इस टोपेबाज औरत की औकात पता चल सके इसको। और बहुत सारा इसके लिए ना कमेंट सेक्शन में प्यार जरूर से दीजिएगा भर के, क्योंकि अपना तो ये ऑफ कर लेती है कमेंट सेक्शन। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ना भरपूर इसको प्यार दे सकते हैं, जो भी आपको प्यार देना है, जिस टाइप का भी देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।